नमस्ते, आप सबका स्वागत है एडवांस ऑप्शन चेन फीचर के वीडियो में। मैं रितेश भावसार शेर खान एफएनओ डेस्क से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एडवांस ऑप्शन चेन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका इस्तेमाल करके मैं अपने पीएनएल को कैसे मैनेज कर सकता हूँ और बेटर कर सकता हूँ और बेटर व्यू ले सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडवांस ऑप्शन चेन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ट्रेड टाइगर में, आपको ये सारे टैब दिखेंगे: होम, मार्केट वॉच, एओसी, रिपोर्ट, टूल्स, न्यूज़ एंड इवेंट, बेटा टूल्स, रिसर्च, म्यूचुअल फंड सेटिंग, एक्सेट्रा। होम के बाजू में मार्केट वॉच है और मार्केट वॉच के बाजू में एओसी। एओसी पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे 5 टैब दिखेंगे आइकन: एडवांस ऑप्शन चेन, पोर्टफोलियो ग्रीक वॉच, ऑप्शन कैलकुलेटर, स्पेन कैलकुलेटर, ग्रीक सेटिंग। अपन धीरे धीरे करके एक एक आइकन को क्लियरली समझेंगे, उसमें क्या है उसके डिटेल वाइज समझेंगे, उसके फीचर्स क्या हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने से क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट है एडवांस ऑप्शन चेन। जैसे आपने क्लिक किया, एक मार्केट वॉच का पेज ओपन हुआ। सबसे पहले आपको पूछेगा कौन से एक्सचेंज में जाना है, एनएससी एफओ या करेंसी एफओ। मैंने एनएससी एफओ सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही मुझे जितने भी स्क्रिप्ट हैं एफओ में वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। स्टॉक्स, इंडेक्स, बोथ। मैंने सिलेक्ट किया निफ्टी। निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद निफ्टी की जितनी भी एक्सपायरी अवेलेबल है मार्केट में ट्रेड हो रही है वो सारी मेरे को दिखने लगेंगी एक्सपायरी ड्रॉप डाउन में। मैंने सिलेक्ट की 24 सितंबर 2020। 5% का रेंज मैंने सिलेक्ट किया जो बाय डिफॉल्ट दिया हो और मैंने शो किया। जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस सारे कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम आ जाएंगे। जैसे कि ये देखो, फर्स्ट कॉलम में सारे स्ट्राइक्स हैं। उसके बाजू में सेकंड कॉलम से स्टार्ट होता है एलटीपी ऑफ कॉल पुट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉल चेंज कितना, मतलब लास्ट क्या मोमेंट पे अपडेट हुआ था, ये वो बता रहा है। चे आप देखो, उसके बाद कॉल चेंज इन कॉल प्राइस कल के बेसिस पे आज कितना डिफरेंस है कॉल के प्राइस में। उसके बाद बताता है ऑफर क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी कितनी खड़ी हुई है कॉल में, और बिड जैसे कि बिड आस्क प्राइस बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बताता है कि वॉल्टिलिटी, करंट वॉल्टिलिटी कितनी है मार्केट में बेस्ड ऑन लाइव मार्केट प्राइस। सो लेट्स अज्यूम दैट राइट नाउ मार्केट इज अराउंड 11,400 एट द मनी। उसका आईवी चल रहा है कुछ 2281, दैट्स व्हाट इज शोइंग करंट एलटीपी। आईवी बिड पे बेसिस पे भी बता रहा है और सेल के बेसिस पे भी बता रहा है। आस्क और बिड के बेसिस पे भी कैलकुलेट किया गया है। जैसे कॉल बाय वॉलिटिलिटी, कॉल सेल वॉलिटिलिटी, इट्स बेस्ड ऑन अ बिड आस्क प्राइस, कैलकुलेटेड। आफ्टर दैट इट कम्स अ ग्रीक डेल्टा गामा, डेल्टा गामा वेगा एंड थीटा। डेल्टा बेसिकली ये बताता है कि आपको आपका ऑप्शन का जो प्राइस है वो मूवमेंट, ऑप्शन का जो प्राइस है वो कितना मूव होगा अगर मेरा अंडरलाइंग निफ्टी मूव हुआ तो। फॉर एग्जांपल 2249 कॉल का, सॉरी व्हाट डू यू से, कहाँ है ऑफर प्राइस 89 है फॉर एग्जांपल कॉल का एलटीपी, सो इट्स सेइंग अराउंड 49 रुपीज, 49 पैसा, सॉरी। सो 1139 का 95 या 96 हो गया या 94 हो गया तो 50 पैसे का मूवमेंट आएगा स्टॉक के ऑप्शन के प्राइस में। दैट्स व्हाट इज शोइंग। गामा इज अगेन इट्स शोइंग कि व्हाट इज द चेंज इन अ डेल्टा विल बी बिकॉज ऑफ अ निफ्टी प्राइस। वेगा 4 रुपीज बता रहा है। बेसिकली अगर ये बोल रहा है कि आपका प्राइस जो 90 है और 22 रुपए का वॉलेटिलिटी है, तो एक वॉलेटिलिटी 22 की जगह 23 हो गया या 23 की जगह 21 हो गया तो आपका ऑप्शन का प्राइस 4 रुपए से बढ़ जाएगा या 4 रुपए से घट जाएगा। थीटा बेसिकली अगर आपने ये ऑप्शन बाय किया आज या सेल किया तो एक दिन में बिना मूवमेंट, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, सब चीज एक एक स्तर पे रख के, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो मुझे 14 रुपया खाने मिलेगा अगर मैंने बेचा है तो 14 रुपया मेरा ऑप्शन के प्रीमियम में से घट जाएगा अगर मैंने उसको बाय किया हुआ है। उसके बाद आता है कॉल वॉल्यूम बेसिक। हाँ, और उसके बाजू में बताता है कॉल ओपन इंटरेस्ट। नाउ बेसिकली दिस शोज यू कि हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन करंटली इन अ मार्केट। आप करंटली बेस्ड ऑन राइट नाउ अभी के समय में कितने ओपन पोजीशन खड़े हुए हैं मार्केट में इस स्ट्राइक को लेके। सो मतलब इट कैन बी बाय, इट कैन बी सेल, जिस तरह से कॉल का बता रहा है उसी की तरह ये पुट का भी सिमिलर वे में सेम थिंग बताता है। जैसे कि आईवी बताता है, ग्रीक सारे बताता है। लेस मैं खाली दो चीज बता देता हूं आपको। ये देखो, पुट एलटीपी आईवी वॉलिटिलिटी बता रहा है ये। जैसे कि अपन ने 400 का वहां पे देखा 22 चल रहा था, यहाँ पे भी 22.71 ही चल रहा है अप्रोक्सीमेटली।
डेल्टा माइनस में दिखाता है क्योंकि पुट है, मैं बाय कर रहा हूँ, तो नीचे जाएगा तो मुझे को पैसा मिलेगा इस टाइप के। थीटा बेसिकली, और आप इसमें दो चीज और ऐड नहीं है, राइट क्लिक करोगे तो आप ऐड कर सकते हो वो वाले कॉलम। हाँ, अब आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर पे, जो है स्ट्रेटेजी। नॉर्मली मार्केट में अगर आप नए हो तो आप कॉल बाय करते हो, पुट बाय करते हो, उसका विंडो एक सेपरेटली दिया गया है। बट जब आप एडवांस ऑप्शन में आते हो तो आप स्ट्रेटेजी थोड़े एडवांस होते हो, इसलिए उसको एडवांस बोला गया है। और आपको ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रेटेजी के स्प्रेड्स दिए हुए। स्प्रेड्स क्या होते हैं? एक बाय एक सेल, दो बाय, बेसिकली कुछ भी, दोनों को, दो प्रीमियम को मिला के प्लस माइनस करके जो भी जोड़ तोड़ आता है उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। अब वो स्प्रेड में बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर दो दो स्प्रेड दिए गए, ऊपर और नीचे। ऊपर बाय के लिए, नीचे के सेल के लिए। अगर मैं अभी के अभी वन बाय करता हूँ, अभी के अभी सेल करता हूँ, तो 187.6050 पे मेरा बाय होगा और 186.50 पे मेरा सेल होगा। 50 पैसे का मेरा लॉस होगा, विच इज इंटू 75, विच विल बी माई बिड आस्क, ऑफ माई बाय सेल। सिमिलर तरह जैसे स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है, बटरफ्लाई है, कॉन्डर, ये बेसिक स्ट्रेटेजी जैसे आप लोड करोगे ये स्प्रेड कैलकुलेट करके ही आएंगी, और आप देख सकते हो, और अनुमान 30 और स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। आप राइट क्लिक करोगे जैसे कि यहाँ पे शो मी कॉलम चूजर पे, तो आपको ये देखो सारे वॉलिडिटी, पुट, कॉन्डोर, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, स्ट्राइक, कॉल वाइज, अगर सिंथेटिक चाहिए, कॉल डेल्टा, सारे गामा, पुट का जो मैंने बताया था नहीं था अवेलेबल, आप क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा ये यहाँ पे। बरोबर है। अब समझते हैं, अगर मुझे स्ट्रेडल, फॉर एग्जांपल स्ट्रेडल में क्यों करता हूँ, मेरी मेरा मेरा व्यू है कि मुझे मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो स्ट्रेडल में शॉर्ट करूंगा तो मुझे एक तरह से पैसा मिल सकता है। मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट है और मूवमेंट होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है, एक साइड में कहीं भी साइड में आ सकती है, ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकती है, तो मैं उस व्यू को रख के मैं बाय कर सकता हूँ। तो मेरा करंटली व्यू हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में निफ्टी 300-400 पॉइंट मूव हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 300 पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, सेंड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एक मिनट, राइट क्लिक करूंगा, ये आपको सारी बताता है, आपको सिर्फ खाली लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, पुट इंडिविजुअल करना है। तो अब स्ट्रेटेजी भी सिलेक्ट करो, सेंड स्ट्रेटेजी लॉन्ग ऑर्डर, ये आपको एक बल्क विंडो में, ओपन विंडो में होगा ये स्ट्रेटेजी, जहां पे आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरे दोनों स्ट्रेटेजी, दोनों लेग्स लॉक है। कुछ भी चेंज करना है आपको तो इस पे क्लिक करो। और हाँ, और आपको लगता है कि ना मुझे ये 600 600 600 और 600 बाय करना है, हाँ, आपने इसको लॉक किया, हाँ, और इसे पुश ऑर्डर किया। डू यू वांट टू सिलेक्टर और पुश ऑर्डर, यस, ओके। ये चला गया, ये पेंडिंग बता रहा है क्योंकि मेरे पास अभी फंड नहीं है, इसलिए ये पेंडिंग में चला गया। अगर आपके पास अकाउंट में पैसा है तो ये ट्रेड हो जाएगा। ट्रेड होने के बाद ये यहाँ पे आप आओगे रिपोर्ट में, आप रिपोर्ट में आओगे और हाँ, आप रिपोर्ट में आओगे, आप टर्नओवर पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी क्या ट्रेड हुए हैं, ऑर्डर्स पे देख लोगे आप रिपोर्ट पे आओगे, हाँ, और ऑर्डर पे क्लिक करोगे और ये आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने ट्रेड हुए हैं, क्या ट्रेड हुआ है, कितना ट्रेड हुआ है, क्या प्राइस पे हुआ है। हाँ, अभी ये बताएगा कि हाँ मेरे पास, हाँ सर, आप रिपोर्ट पे आओगे, रिपोर्ट पे क्लिक करो, ऑर्डर पे क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने पोजीशन अभी ट्रेड हुई है, क्या प्राइस पे हुई है। वेरी सिंपल, एकदम ही सरलता से आपको स्ट्रेटेजी में ट्रेड करने के लिए हेल्प करता है। आपको ये बताता है कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, और सिंपल वे में आपको पोजीशन आपकी खड़ी हो गई। अब इसमें एक और बेहतरीन फीचर है जो है, ये सारी स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है, ओके। आपको लगता है मेरी खुद की कोई स्ट्रेटेजी मुझे बनानी है, तो कोई नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड कस्टम स्ट्रेटेजी बोलना है, नाम दे दो बुल बुल्स बुल सॉरी बुल कॉल स्प्रेड करके एक स्ट्रेटेजी बना देते हैं अपन, बरोबर है। ऑप्शन सिलेक्ट किया मैंने, स्ट्राइक सिलेक्ट की, कॉल, और मैंने उसे सिलेक्ट किया, ये स्ट्राइक, प्राइस मैंने ऐड किया बाय, और मैंने ऐड कर दी। दूसरी दूसरी स्ट्राइक मैंने ऐड की,
दो सेकेंड जो जो भी होगी अवेलेबल होगी वो, हाँ वो, और इसे मैंने सेव कर दी। बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे आ गई आपकी बुल कॉल स्प्रेड। ये देखो आपकी बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी आ गई। हाँ, ये 189 ये क्या कर रहा है देखते हैं। सेंड स्ट्रेटेजी लॉन्ग पे, हाँ एक बाय एक सेल मुझे चेंज करना है। मुझे मैंने गलत बना दी, हाँ एक मैं बाय एक सेल कर रहा हूँ, ये मेरी हो गई। हाँ हाँ, एक मैं बाय कर रहा हूँ, एक मैं सेल कर रहा हूँ, बस इसे पुश कर दिया ऑर्डर, ये चली गई ऑर्डर। सिंपल, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपनी उसे सेव भी कर सकते हो और उसे ट्रेड भी कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फीचर। ये देख लिया। अब आते हैं सेकंड फीचर पे। एडवांस ऑप्शन में सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं, पोर्टफोलियो ग्रीक वॉच। जब आप इसके आइकन पे क्लिक करते हैं, ऐसा मार्केट वॉच खुलता है। इसमें आप 3 तरह से अपनी स्ट्रेटेजी लोड कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेड की हुई है और टर्नओवर में है, टर्नओवर पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जितने भी ऑप्शन के रिलेटेड जो भी आपकी पोर्टफोलियो है पूरा उसे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे पोर्टफोलियो ग्रीक पे क्लिक करेंगे तो सारी यहाँ पे आ जाएंगी और यू कैन सी दैट होल ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ अ टोटल ग्रीक कितने होते हैं, उसके सारे ग्रीक वाइज कितने टोटल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो लोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर कहीं पे आपने कोई स्ट्रेटेजी सेव की है तो कैसे सेव करते हैं बताऊंगा आगे आपको। सेव की है तो आप उस पर क्लिक करो, ओपन करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगी यहाँ पे। तीसरा तरीका ये है, आपको अंडरलाइन सिलेक्ट करना है, एड स्क्रिप्ट करना है, ऑप्शन पे क्लिक कर कॉल पे क्लिक करना है, नियर पे 11,500 का मैंने 500 का मैंने ऐड किया, 700 का मैंने कॉल वापस एक और ऐड किया। फुल कॉल बनाने का मेरा प्लान है। 600 मैंने बाई किए, -600 मैंने सेल किए। तो बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो कॉल मैंने बाई किया, पुट मैंने बाई किया और ओवरऑल मेरा डेल्टा 100 का आउट दिखा रहा है। बेसिकली ये बता रहा है कि अगर मेरा 1 रुपया मूवमेंट होएगा तो मेरा ओवरऑल पीएनएल 100 रुपये से घट सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। गामा मेरा ये बताता है कि मेरा जो डेल्टा में जो मूवमेंट है वो 1 रुपये से 1 रुपये के मूवमेंट में अंडरलाइन की वजह से कितने मेरा मूवमेंट आएगा। थीटा बेसिकली ओवरऑल ये बता रहा है कि मेरा एक दिन में मूवमेंट मेरे नहीं हुआ और मैंने जो प्रीमियम बाय किया उसमें मेरा ओवरऑल प्रीमियम मेरे को 4,000 की नुकसान होगा। वेगा मुझे ये बताता है कि जो 22 25.64 का जो डेल्टा है, सॉरी वॉलिटिलिटी है, अगर वो 26 हो जाती है या 25 या 24 हो जाती है तो मुझे 1,000 रुपये का फायदा होगा या नुकसान होगा मेरे ओवरऑल प्रीमियम में। और वाना वोल्गा ये बेसिकली डेरिवेटिव्स के डेरिवेटिव्स हैं। ये बताते हैं कि भाई गामा में 1 रुपये की वजह से मूवमेंट में गामा में कितना चेंज होगा और वेगा में कितना चेंज होगा विद द मूवमेंट ऑफ आईवी रिलेटेड। अब ये ओवरऑल बता रहा है कि मेरा डेल्टा 89 90 आउट है। मुझे अभी इसको हेज करना है। हेज करना है मतलब मेरे कोई भी मूवमेंट आया तो मुझे अपना पोर्टफोलियो मूवमेंट की वजह से कुछ ज़्यादा मुझे अपने पीएनएल में ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा ये डेल्टा गामा वेगा थीटा। मैंने डेल्टा पे सिलेक्ट किया। डेल्टा पे सिलेक्ट करते ही मुझे ये ऑटो सिस्टम में ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट करेगा कि आप एक फ्यूचर बाय कर सेल कर दीजिए और आपका डेल्टा देखो 12 हो जाएगा जो न्यूट्रल के एकदम नियर बाय 0 के आसपास आ जाएगा। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जाऊँगा यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा फ्यूचर, मैं सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने ऐड कर दी और यहाँ पे जाके मैंने इसको माइनस कर दिया। ये मेरा पोर्टफोलियो हो गया विच इज़ अराउंड 15। सो ये मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो गया। अब इसमें एक और फैंटास्टिक फीचर है जो आप देख सकते हो, शो पे ऑफ। ये ग्राफ वाइज आप देख सकते हो कि मेरा ब्लू लाइन मेरी जो है वो पे ऑफ की है और मेरी जो वॉलिटिलिटी पे ऑफ है वो कैसे ग्रेजुअली मेरे को हेल्प करेगी। हाँ, और दूसरा तरीका ये है, एक और तरीका है उसका टेबल वाइज देखना है। आप देखो कि मैंने 11,500 का मैंने बाय किया तो जैसे ही ऊपर जाएगा और 700 के बाद उसका प्रॉफिट स्टेगनेंट हो जाएगा। ये एक्सपायरी दिन का है और ये कांस्टेंट आईवी पकड़ रहा है इसलिए थोड़ा वियर्ड सा ऐसे दिखाता है।
बट ये भी चेंज होगा और इंट्राडे का मूवमेंट कितना होगा, कितने परसेंटेज बढ़ेगा और कितना पीएनएल बढ़ेगा, वो दिखाता है, ये दर्शाता है आपको। और आप अगर आप चाहें तो इसको इस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल में, और आप देख सकते हैं, उसको बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं। अब आते हैं उसके तीसरे फीचर पे, ऑप्शन कैलकुलेटर। ऑप्शन कैलकुलेटर बेसिकली फीचर है वो यहाँ पे आप अपना वॉलिडिटी आगे पीछे करके प्राइस चेक कर सकते हैं कि एक्सपायरी डेज डाल के वेरियस एक्सपायरी डेज डाल के मेरा कितना प्रीमियम बाकी है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेस्ट करना है आज का, तो फॉर एग्जांपल 11,400 का 300 का चल रहा है स्ट्राइक प्राइस, 11,400 का। हाँ, डे टू एक्सपायरी कितनी है, 3 है। एनुअल इंटरेस्ट रेट मैंने 10 पकड़ा, वॉलिडिटी मैंने पकड़ी कुछ 25, हाँ, डिविडेंड 0। तो ये बताता है आपको कि हाँ, ये मेरा प्राइस होगा 63, बरोबर। हाँ, आपको ये बता रहा है कि ये मेरा कॉल का प्राइस 63 होगा अगर ये मैंने आईवी डाली है। आप ये आईवी डालो, 30 की आईवी डालो और उसको कैलकुलेट करो, तो ये आपका बताएगा 82, बाकी सब कांस्टेंट है। आपने चेक किया कि भाई मेरा मार्केट यहाँ से 700 पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट वेरियस परमिटेशन कॉम्बिनेशन डाल के आप चेंज कर सकते हो। मेरी एक्सपायरी बाकी है 2 दिन, तो कितनी बाकी है। बेसिकली आप मल्टीपल लेवल पे आप खेल के देख सकते हो कि मेरा ऑप्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, जो आपको ये सिस्टम इनबिल्ट में है वहां पे करने नहीं देता। तो ये फीचर है जहाँ पे आप खेल सकते हो। अब आते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फीचर पे, क्रीक सेटिंग। बेसिकली आपको लगता है कि ना ग्रीक के अंदर एक फिक्स्ड आईवी चाहिए आपको, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली एक फिक्स्ड आईवी के हिसाब से ना मुझे अपना पोर्टफोलियो देखना है, तो आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो। इंक्लूड हॉलीडेज होते हैं या नहीं होते हैं, जैसे कि अभी एक्सपायरी दिन के अंदर आज से 22 दिन बाकी हैं, तो एक्सपायरी दिन काउंट नहीं होता है और लास्ट दिन का आईवी दिखाता नहीं, 0 दिखाता, वो भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो मल्टीपल सेटिंग्स के रिकमेंडेशन है। इंटरेस्ट रेट हम लोग 10% ले रहे हैं, आपको लगता है कि भाई 7% होना चाहिए। इफेक्टिवली 10% इज नॉट द परफेक्ट टू कैलकुलेट आईवीज एंड ऑल दैट, वो एक अलग डिफरेंट चैप्टर है जिसके लिए एक 2 घंटा लगेगा। बट टू आंसर यू दैट कि ये आपको लगता है कि मुझे 8% लगाना या 13% लगाना, तो आप बेसिकली इसमें डाल के आप सेटिंग में चेंज करके इसको सेव कर सकते हो। इसके हिसाब से आपका आईवी आप डेल्टा गामा थीटा जो भी है ग्रीक पूरे इसके हिसाब से कैलकुलेट होंगे। वॉल भी आपको फिक्स रखनी है और आप परसेंटेज डिफाइन कर दो, तो आप सेव कर दो और सारा उसी हिसाब से होएगा। आई होप मैंने आपको स्लोली और एग्जैक्टली जैसे एडवांस ऑप्शन कैसे यूज करते हैं समझाया होगा। और भी कुछ डाउट होगा तो विल एड्रेस दैट डाउट, यू कैन मेल अस if you have any query related to this AOC and we'll happy to address that. Thanks everybody.